हेलो, वेलकम वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी लर्निंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को सेंटेंस के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। अगर जिन्होंने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग प्लीज़ उसका कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लें, क्योंकि अगर आपको पहली वीडियो नहीं समझ में आई तो आपको दूसरी वीडियो भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए पहले हमारी पहली वीडियो देखें, उसके बाद में हमारी ये वीडियो देखें। चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। चलिए, आज हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो आज हम सेंटेंस के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो देखिए बच्चों, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 प्रेडिकेट। अब सबसे पहले आया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे कि आप लोग जानते हैं, सब्जेक्ट को हम कर्ता कहते हैं। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, किसी भी कार्य को करने वाला उसे हम कर्ता कहते हैं। अब देखिए, इसकी डेफिनेशन है, सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस which tells us who and what sentence is about। तो हमें ये सब्जेक्ट जो करता है वो ये बताता है कि वाक्य में सेंटेंस कौन है या किसके बारे में कहा गया है। मतलब सेंटेंस में वाक्य में किसी भी कार्य को करने वाला या जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है उसे हम सब्जेक्ट या कर्ता कहते हैं। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब देखो बच्चों, सब्जेक्ट को हम डूअर भी कहते हैं, जिसके बारे में कहा जाए। डूअर किसे कहते हैं हम? जिसके बारे में कहा जाए या जो कार्य कर रहा हो। क्लियर बच्चों? बीच बीच में ये हमारी जो वीडियो है आप स्किप ना करके देखें, ताकि आपको समझ में आ सके। अगर आप लोग स्किप करके देखेंगे तो आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। चलिए, मैं एग्जाम्पल लेकर आपको समझा रही हूँ। देखिए, नंबर 1 एग्जाम्पल है हमारा, स्टूडेंट्स रीड इन द क्लास। स्टूडेंट्स इस बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं। अब देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे पढ़ने वाले कौन हैं? कौन है? हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और रीड्स इन द क्लास, कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो दूसरा ऐसे ही हमारा एग्जाम्पल है, शी इज़ डांसिंग, वह डांस कर रही है। अब बच्चों, आप लोगों को एक चीज़ इसमें क्लियर हो रही होगी कि इसमें हमारा जो वर्ब से पहले है, वर्ब है आपको इसमें रीड दिख रही है, दूसरे में आपको इज़ दिख रही है जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उससे पहले हमारा क्या आया है? सब्जेक्ट आया है। और दूसरी चीज़, अगर हमारा हु है, व्हाट है, अगर इससे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हु रीड्स इन द क्लास, दूसरा क्वेश्चन है हमारा हु इज़ डांसिंग, तो आप लोग का आंसर निकल के आएगा स्टूडेंट्स रीड इन द क्लास और शी इज़ डांसिंग। तो जहाँ पर हु है, व्हाट है के क्वेश्चन आएंगे, वहाँ से आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि ये हमारे सब्जेक्ट के बारे में पूछे जा रहे हैं। तो वही हमारा सब्जेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 हमारा है प्रेडिकेट। अब देखिए, प्रेडिकेट क्या होता है? इसे हिंदी में हम विधेय कहते हैं। तो प्रेडिकेट टेल्स व्हाट सब्जेक्ट इज और व्हाट सब्जेक्ट डज। प्रेडिकेट हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या है या सब्जेक्ट क्या कार्य करता है। मतलब सब्जेक्ट से जुड़ी जितनी जानकारी होती हैं वो सब प्रेडिकेट कहलाती हैं। तो व्हाट सब्जेक्ट इज और व्हाट सब्जेक्ट डज, अर्थात सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या कार्य करता है, ये सब हमें कौन बताता है? प्रेडिकेट से ही पता चलता है। अब हमने एग्जाम्पल लिया है, स्टूडेंट्स रीड इन द क्लास। हमने वही एग्जाम्पल दोबारा से लिया है, स्टूडेंट रीड इन द क्लास। अब देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को इसमें क्लियर किया था, जो हमारा वर्ब है, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पहले आता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। इसमें जैसे हमारा सब्जेक्ट क्या था? स्टूडेंट। तो जो हमारी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से जो भी हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा वो सब हमारा प्रेडिकेट होता है। ऐसे दूसरा है हमारा एग्जाम्पल, शी इज़ डांसिंग। अब डांस कौन कर रही है? शी, वो तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब क्या कर रही है? डांसिंग। तो जो भी सब्जेक्ट हमारा कार्य करेगा उसे हम प्रेडिकेट कहेंगे। ऐसे ही हमने एक फॉर्मूला लिखा है छोटा सा, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये तो हमारा प्रेडिकेट का फॉर्मूला है। मतलब जहाँ से हमारी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब शुरू होगी तो वहाँ से हमारा प्रेडिकेट शुरू हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा हमारा अदर वर्ड, वो आगे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा प्रेडिकेट। आप लोग और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैंने कुछ सेंटेंस लिए हैं। आइए इसको साथ मिलकर बनाते हैं। नंबर 1 है हमारा, सीता ड्रिंक्स मिल्क। अब आप लोग बताएं इसमें सब्जेक्ट क्या हो सकता है, प्रेडिकेट क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं। सीता ड्रिंक्स मिल्क, सीता दूध पीती है।
अब देखिए, सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन बना के देखते हैं कि कौन दूध पीता है। तो कौन पीता है? सीता। तो सीता हमारी क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई। अब सीता करती क्या है? ड्रिंक्स मिल्क। तो ये हमारा क्या हो गया? ड्रिंक्स मिल्क हमारा प्रेडिकेट हो गया। क्लियर। नंबर 2 है हमारा दीज बॉयज आर डांसिंग। वे लड़के डांस कर रहे हैं। अब डांस कौन कर रहा है? दीज बॉयज। तो हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और क्या कर रहे हैं? आर डांसिंग। डांस कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। नंबर 3, अ ब्लैक डॉग इज रनिंग ऑन द रोड। अ ब्लैक डॉग, एक काला कुत्ता, इज रनिंग, दौड़ रहा है, ऑन द रोड, रोड पर। अभी देखिए कौन दौड़ रहा है? तो एक काला कुत्ता, अ ब्लैक डॉग। और हमारी हेल्पिंग वर्ब इज रनिंग ऑन द रोड। कहाँ दौड़ रहा है? रोड पर दौड़ रहा है। तो ये हमारा पूरा प्रेडिकेट हो गया। आई थिंक बच्चों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आप लोग किसी सब्जेक्ट पर अलग से वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं भी उसके बारे में वीडियो बना सकती हूँ। बाकी आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल गैलेक्सी लर्निंग एकेडमी को ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए व नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप लोग तक पहुँच सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।